फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पार्ट 2 वीडियो में। दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में वेलवेट सूट की कटिंग सीखी थी बिग डॉट्स के साथ, और दोस्तों उसका पैजामा पैंट प्लाजो आज हम सेकेंड वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, एक वीडियो में दोनों चीजें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको वेलवेट सूट की कुर्ते की कटिंग बताई, और सेकंड वीडियो में हम उसकी पैंट प्लाजो की कटिंग सीखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने डॉट्स वाले कुर्ते की कटिंग जो की थी उसकी स्टिचिंग देखिए इस तरह से आई है, और ये पहनने से बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आ रही है। इसकी दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो भी, इसकी वी नेक डिजाइन जो बनाई है इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी, और उसकी स्लीव्स की भी मैंने अपलोड की है। आई होप दोस्तों आपने देखी होगी। ये देखिए, अब हम इसका सीखेंगे। जो ये कुर्ता कटिंग हमने किया था उसके साइड का बचा हुआ वेलवेट का जो फैब्रिक था उसमें पैंट प्लाजो किस तरह से कट होगी। दोस्तों, ये 3.5 मीटर का फैब्रिक होता है वेलवेट का। इसी में हमें शलवार या पैंट प्लाजो निकालनी होती है। तो जो कुर्ते की साइड जो मैंने आपको बताई थी, साइड से कुर्ता निकाला जाता है, उसकी साइड से ये देखिए दोस्तों, ये इसका बचा हुआ फैब्रिक, जिससे हमें अब इसमें पैंट प्लाजो निकालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने साइड का बचा हुआ फैब्रिक इस तरह से डबल फोल्ड करके रख दिया है। ये उल्टा है और ये इसका सीधा पार्ट, और इस तरह से हमने लगा दिया। हम लेंगे फ्रेंड्स, हम लेते हैं पहले पैंट प्लाजो की लेंथ। दोस्तों, ये पैंट प्लाजो है लेकिन इसमें बेल्ट नहीं लगेगी, इसमें राउंड में रबड़ पड़ेगी पूरे में, लेकिन इसकी कटिंग पैंट की तरह ही है, कम मोहरी की, 6 इंच मोहरी की। तो इसलिए हम लेंथ इसकी है 36 में 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रबड़ के लिए हम लेंगे 38, और प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे। दोस्तों, हम नीचे मोहरी चौड़ी नहीं पलट रहे हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा आधा इंच ही लेंगे, और जिसमें मोहरी दोस्तों पलटनी होती है उसमें एक्स्ट्रा 3 इंच या 4 इंच का हम लेते हैं। लेकिन ये तैयार हम आधा इंच की सिलाई लेंगे, सिर्फ इसमें लगेगा बॉटम, इसलिए। और इस तरह से ऊपर निशान लगा देंगे। ये लेंथ की लाइन है दोस्तों। अब हम 2 इंच का यहाँ पे रबड़ डालने के हिसाब से यहाँ पे 2 इंच की मार्किंग कर देंगे, ये इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रेट लाइन एक खींच दी है, और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से हटा देंगे। ये हमारी तैयार लेंथ का पैजामे का कपड़ा। अब हम लेंगे इसकी चौड़ाई दोस्तों किस तरह से लेनी है वो देखना। चौड़ाई हमारी हिप है राउंड शेप में 20 का 1/4 लेना है, तो 10 में प्लस 4 इंच करना है। जितनी आपको लूजिंग अगर फिट रखना है तो कम लीजिए, वरना नॉर्मल लूजिंग 4 इंच ही आती है। 4 इंच प्लस आधा इंच सिलाई के लिए, तो 15 इंच का हमें लेना है। लेकिन दोस्तों, ये वेलवेट है इसलिए हम इसमें 1 इंच नहीं लेंगे, 14 लेंगे, क्योंकि काफी फैब्रिक भी थोड़ा सा मोटा है और स्ट्रेचेबल भी है, इसलिए हम 14 इंच ही लेंगे। ज्यादा लूज अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये 14 इंच का निशान यहाँ पे लगाया, और 14 इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। 14 इंच का दोस्तों ये निशान, और 14 इंच का ये निशान, और 14 इंच का हम सेंटर लेंगे, तो आएगा हमारा 7 इंच, मतलब 7 इंच पे सेंटर का निशान। ये जो दोस्तों हमने 14 इंच पे लगाया था, तो इसका भी सेंटर हम इस तरह से लेते चलेंगे 7 इंच पे, और 7 इंच का ही निशान हम नीचे लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा प्लाजो में, और सीधी स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे।
ये दोस्तों सेंटर की लाइन, और ये हमने 14 लिया था, ये भी हमने 14 लिया था। अब हम ऊपर की बेल्ट वाला मार्जिन छोड़ के इसका आसन लेते हैं दोस्तों 14 इंच का। ये 14 इंच का आसन इस तरह से, और इसको स्ट्रेट लाइन एक खींच देते हैं यहाँ पे। तो ये 14 इंच का जो आसन हमने लिया था, यहाँ से इसका हम एक ये सीधी लाइन खींच देंगे 1.5 इंच की। ये 1.5 इंच पे हमने अंदर की साइड निशान लगाया। दोस्तों यही देखना है, ये निशान हमें इधर के लिए नहीं लगाना, नहीं तो यहाँ की ढिलाई काफी हो जाएगी। इसलिए हम जो ये निशान लगाते हैं वो अंदर की साइड लगाते हैं, हिप की चौड़ाई लेके। ये 1.5 इंच का निशान हमने लगाया है, और 1.5 इंच का ही दोस्तों ये निशान लगेगा यहाँ पे, और हम ये स्ट्रेट लाइन इसकी मिला देंगे। और ये यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हमें लेना है मोहरी। मोहरी हमारी है 6 इंच। 6 इंच की मोहरी के लिए हमें आगे का भाग जो लेना है वो 5 इंच रखना पड़ेगा, और 1 इंच बैक, पीछे के पल्ले से हमारा 1 इंच आगे बढ़ती आएगा। तो यहाँ पे हम 5 इंच मोहरी लेंगे, और आधा आधा इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम 6 इंच की मोहरी लेंगे। 6 इंच की मोहरी का निशान इस तरह से लगाएंगे, बीच सेंटर पे 3 इंच का निशान, और 3 इंच इधर, 3 इंच इधर। तो ये हमारा मोहरी का निशान बनेगा, और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। और अब ये वाला हमारा जो सेंटर था, या तो आप इसकी लाइन खींच लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही मिला सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से रख के इसको ऐसे मिला दीजिए, और यहाँ से भी 1 इंच का, आधा इंच का निशान 0.75 थोड़ा सा राउंड शेप में कर दीजिए। ये हो गई दोस्तों फ्रंट पार्ट की मार्किंग। और थोड़ा सा दोस्तों ये जो यहाँ पे है इसको 0.75 या 1 इंच डाउन कर दीजिए, ताकि जब आप पहनने पे आगे से बेल्ट मुड़े नहीं। और यहाँ पे 0.75 या 1 इंच डाउन कर दीजिए। इस तरह, और इसकी कटिंग भी हम यहीं से करेंगे। पॉकेट का निशान लगेगा ऊपर से 1 इंच नीचे छोड़ के, यहाँ से, और 5.5 इंच पे इस तरह से, और ये आधा इंच का सिलाई मार्जिन। अब हम इसको करेंगे कट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बैक पार्ट को इस तरह से डबल करके रख लिया है, और उसके ऊपर से ये फ्रंट पार्ट की जो हमने कटिंग करी थी वो इस तरह से रख लेना है। दोस्तों अगर आपको मोहरी एक्स्ट्रा चौड़ी मोड़नी है तो एक्स्ट्रा और 4 इंच का 3 इंच का मार्जिन आप ले सकते हैं। और हमने कुर्ते में भी एक्स्ट्रा मार्जिन लूजिंग के लिए नहीं लिया था, और पैंट प्लाजो में भी हमने लूजिंग का कोई भी नाप नहीं ली है। लूजिंग के लिए तैयार फिटिंग की ही ली है, और ये पहनने में भी आपको सही आएगा। इसमें लूजिंग की कोई जरूरत नहीं होगी आपको, ना कुर्ते में और ना ही पैंट प्लाजो में, अगर आप फिट पहनते हैं तो। और अगर आप लूज पहनना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से 1-2 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। वैसे तो 4 इंच की लूजिंग लेते चलते हैं आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए, हमने वो नहीं ली है। अब बैक पार्ट की निशान लगाते हैं। बैक पार्ट दोस्तों यहाँ से ये 40 इंच का है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया है बैक पार्ट में। ये 2.5 इंच का निशान, और यहाँ से मोहरी हमें लेना है एक्स्ट्रा 1 इंच की। 1 इंच की मोहरी यहाँ पे
एक्स्ट्रा लेनी है। और ये यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं लेना, ये जैसा है वैसा ही कटेगा। और यहाँ पे भी आपको 1 से 1.5 इंच तक बढ़ाना है बैक पार्ट ऊपर के लिए। ये यहाँ से सीधा, ये देखिए यहाँ से बढ़ाना है। और दोस्तों ये हमने लिया है 2.5 इंच का, ये 1.5 इंच का, और यहाँ से बैक पार्ट में हम लेंगे 1.5 इंच का निशान। आप इसको 1 इंच से 1.5 इंच तक ले सकते हैं और ये मिला देना है। दोस्तों यहाँ की ढिलाई आप अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, जितनी आपको लूजिंग चाहिए, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक। अगर आपको दोस्तों अंदर फैब्रिक चाहिए लूजिंग के लिए तो आप एक्स्ट्रा काट लीजिए और अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान को लगा दीजिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर रखिए, ताकि आपको कभी अगर लूजिंग चाहिए हो तो आप उसको लूजिंग दे सकते हैं। और इस तरह से स्ट्रेट कर दीजिए। और ये इसको यहाँ पे दोस्तों ज्यादा गहराई नहीं देना, नहीं तो ये प्लाजो चढ़ जाता है, पहनने से यहाँ पे खिंचाव मारता है। इसलिए इसको बैक पार्ट में इसको ज्यादा गहराई से नहीं छाटना है। और ये ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से, और नीचे इसको रख के इस तरह से आप गोलाई दे दीजिए और ये नाप ऐसी रहेगी। अब दोस्तों करते हैं इसकी कटिंग। तो ये देखिए साइड का फैब्रिक हमने कट कर दिया है और इसमें जो राउंड शेप में जो रबड़ पड़ती है प्लास्टिक, उसमें और बेल्ट वाली में बस यही अंतर होता है दोस्तों कि उसमें हम माइनस बेल्ट करते हैं फ्रंट पार्ट में और इसमें माइनस बेल्ट नहीं करते हैं। रबड़ के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच का लेते हैं, इसमें माइनस नहीं करते हैं। और आगे पीछे का पार्ट बराबर रख के इस तरह से तिरछी कटिंग कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसका बैक पार्ट भी कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस यहाँ पे आपको 1.5 इंच लेना है और बैक पार्ट में आपको जितनी लूजिंग रखनी है आप उस हिसाब से बैक पार्ट को बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और फ्रंट पार्ट में बेल्ट से आपको 1 इंच से आधा इंच डाउन करना है और बैक पार्ट में आपको 1 इंच से 1.5 इंच तक ऊंचाई से काटना है, ताकि पैंट प्लाजो पीछे से खिसके नहीं और आगे से बैठने पे मुड़े नहीं। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम इसकी, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब हम इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे आपको किस तरह से की जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से बैक पार्ट को अटैच कर दिया है और उस पे सिलाई चला दी है ऊपर से, और ये हमने फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से सिल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें साइड पॉकेट लगा ली है। साइड पॉकेट की मैंने डिटेल में वीडियो अलग से डाली है, इसमें दोस्तों दिखाना पॉसिबल नहीं था इतना। और देखिए हमारा प्लाजो तैयार हो गया है। जब दोस्तों हमारा कुर्ता भी तैयार हो गया, पैंट प्लाजो भी तैयार हो गया है, तो अब हम दुपट्टे में भी टसल्स लगा लेते हैं। दोस्तों दुपट्टे में टसल्स के लिए हमने जो इसका गोटा बचा था पैंट जो सूट में लगाया था, उसके हमने इस तरह से पीस ले लिए हैं और इसको इस तरह से झुमका टाइप बना के हमने इसके चारों कोनों में लगा दिया, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा लगने लगेगा।
इसमें लटकन लगा दिया। अब हमारा सूट पूरी तरह से रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे इसके अंदर भी मोती की लड़ी लटका सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप दुपट्टे के चारों पल्लू में कोनों में इस तरह से ये टसल्स झुमका लगा सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपने कुर्ते की फर्स्ट पार्ट में कुर्ते की कटिंग देखी, सेकंड पार्ट में प्लाजो की और दुपट्टे में टसल्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।